अब देखिए बच्चे, अपनी पत्नी के ज़्यादा बोलने पे वो क्या करते हैं, रामस्वरूप बोलते हैं, ग्रामोफोन बाजा होता है ना प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, ये दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा है परमात्मा का बनाया हुआ। तुम रिकॉर्ड एक बार चला तो रुकने का नाम नहीं लेता। अर्थात वो अपनी पत्नी की तुलना किससे कर रहा है? ग्रामोफोन से। पर वो कह रहा है कि तुमसे तो ग्रामोफोन अच्छा है कि उसको एक बार चलाया और फिर अपनी इच्छा से बंद कर दिया, परंतु तुम जो है लगातार बोले जा रही हो। रामस्वरूप, तो हुआ क्या प्रेमा? तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम भरा कौन पूछता है। इस मारे मैंने उसे पाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से जाने किस जन्म की नफरत है। रामस्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल तो लड़कियों के सहारे ही पाउडर का कारोबार चल रहा है। अर्थात रामस्वरूप भी क्या करते, कहते हैं अपनी पत्नी को कि आजकल तो भाई लोग क्रीम पाउडर इतना लगाते हैं कि व्यापार बहुत अधिक इससे चलने लगा है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंटर पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती, इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। अब देखिए, पिता जो है शिक्षा के समर्थक हैं, माता भी विरोधी है, जो लड़के आने वाले हैं वो भी विरोधी हैं। अब देखो चुप, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र न करें, कोई जिक्र न करना। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूंगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो, वरना बस मुझे तो मेरा काम बता दो। तो उमा जैसे ही तैयार कर लो, न सही वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। अब देखिए प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही है, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले आएगा, दो आदमी ही तो हैं। अब देखिए रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। तो रामस्वरूप दरवाजे से झांक कर देखता है, अरे ये प्रेमा, वे आ गए हैं। अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे इधर से नहीं, उधर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ। रामस्वरूप, आइए आइए। गोपाल प्रसाद और उनके लड़का दोनों आते हैं। रामस्वरूप, इधर तशरीफ लाइए, इधर। रामस्वरूप, यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसे आपका काम, आखिरी लड़के की शादी तो करनी है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, हम तो आपके सेवक हैं। अब देखो लड़की वाला है, अपने आप को उनके सामने कमजोर समझ रहा है। शंकर की तरफ देखते हुए रामस्वरूप कहते हैं, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड पे चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में अब साल भर रहा होगा? जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर जी, 1 आध साल का मार्जिन लेकर चलता हूँ। लड़का बहुत कमजोर है पढ़ाई में, कमर भी उसकी झुकी हुई है, हर क्लास में फेल होता है, फिर भी पिता की ये चाहत है कि लड़की उनको ऐसी मिले जो सर्वगुण संपन्न हो, घर के सारे काम जानती हो, ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। अब देखो गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब, यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था, क्या बताएं, उन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था, स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी जनाब, यह हाल था, 4 पैसे की ढेर सारी मलाई आती थी। रामस्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की बात और थी। गोपाल प्रसाद,
और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फराटे की कि आजकल के एमए के का मुकाबला नहीं है। अब गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने में की जब याद आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए बेटे रामस्वरूप, ओ अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कीजिए। गोपाल प्रसाद, तकल्लुफ़ मत कीजिए। रामस्वरूप, तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। गोपाल प्रसाद, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। जी, आपस में बाप बेटे उनकी बातें सुनकर उनके घर बार को देखकर प्रभावित हो रहे हैं और कह रहे हैं देखते हैं लड़की कैसी है। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तक तय करने आए हो? कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। उसके बाद हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिरी आप माने नहीं? रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे भाई एक नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाती है। हाँ, आप सही हैं। गोपाल प्रसाद,